आज हम तारीख के एक ऐसे पुरअसरार किरदार सामरी जादूगर की कहानी पर रोशनी डालेंगे जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल को एक अजीम आजमाइश में मुब्तला कर दिया। ये फितना तौहीद की सबसे बड़ी तालीम के ऐन खिलाफ था। ये कहानी हमें बताती है कि किस तरह एक अनोखा इल्म बगावत और गुमराही का सबब बन सकता है। सामरी का पूरा किस्सा हमें अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान मजीद की सूरत ताहा में तफसीली तौर पर मिलता है। सामरी, जिसे कुरान में सिर्फ अस-सामरी के लक़ब से पुकारा गया है, मुमकिना तौर पर बनी इसराइल के अंदर का ही एक ऐसा मुनहरिफ शख्स था जो जादू और बुत परस्ती की तरफ माइल था। इसकी पैदाइश की कहानी इसकी गुमराही को मजीद हैरान कुन बनाती है। जब फिरौन लड़कों को कत्ल कर रहा था तो सामरी की वालदा ने उसे एक गार में छुपा दिया। रिवायात के मुताबिक वहीं अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसकी देखभाल की। इस अनोखी परवरिश ने उसे एक ऐसा इल्म अता किया कि वो फरिश्तों के कदमों को पहचान सकता था। लेकिन अफसोस, उसने इस अनायत इलाही को नेकी की बजाय शरारत में इस्तेमाल करने का फैसला किया। वाक़या उस वक्त शुरू हुआ जब हजरत मूसा कोहे तूर पर अल्लाह की तरफ से शरीयत की अलवाह अहकामात की तख्तियां लेने के लिए 40 रातों के लिए तशरीफ ले गए। वो अपनी कौम को अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम की निगरानी में छोड़ गए थे। हजरत मूसा की गैर हाजिरी सामरी के लिए मौका बन गई। उसने बनी इसराइल से वो सोने के जेवरात इकट्ठे किए जो वो मिस्र से साथ लाए थे और उन्हें पिघलाकर एक बछड़े का धड़ बना डाला। फिर उसने वो खास खाक जो उसने हजरत जिब्राइल के कदमों के निशान से उठाई थी उस धड़ में डाल दी, जिससे उसमें आवाज पैदा हो गई। उसने बनी इसराइल से कहा कि यही तुम्हारा रब है जिसे मूसा भूल गया। नऊज़ बिल्लाह। कौम की अक्सरियत फौरन इस फितने की तरफ माइल हो गई। जब हजरत हारून ने बछड़े की पूजा करने वालों को रोका तो उन्होंने उनकी कोई बात न मानी। हजरत हारून ने हजरत मूसा के आने तक खामोशी इख्तियार कर ली ताकि कौम में मजीद फूट इख्तिलाफ न पड़ जाए और वो आपस में लड़ने न लगे। हजरत हारून ने हजरत मूसा को वापस आने पर यही वजाहत दी कि मुझे डर था कि आप आकर ये न कहें कि तुमने बनी इसराइल में तफरका डाल दिया। जब हजरत मूसा अलवाह लेकर वापस आए और अपनी कौम को शिर्क में मुब्तला पाया तो वो शदीद गुस्से में आ गए और अलवाह को जमीन पर फेंक दिया। उन्होंने पहले अपने भाई हजरत हारून को झंझोड़ा, जिस पर हजरत हारून ने वजाहत दी कि वो कौम में तफरका डालने से खौफजदा थे। उसके बाद हजरत मूसा ने सामरी से मुखातब होकर पूछा कि तेरा क्या मामला है ए सामरी? सामरी ने अपने शैतानी अमल का इकरार किया। हजरत मूसा ने उसे ये सजा दी कि वो सारी जिंदगी तन्हाई में रहेगा और लोगों को करीब आते देखकर पुकारेगा, मुझे हाथ न लगाना। ये सजा एक मुस्तकिल समाजी तन्हाई की शक्ल थी। हजरत मूसा ने उस बछड़े को आग में जलाकर राख कर दिया और उस राख को दरिया में बहा दिया। फिर उन्होंने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि जो लोग बछड़े की पूजा से बाज नहीं आए इन्हें कत्ल किया जाए ताकि बोबा कबूल हो। ये एक सख्त तौबा थी जो बछड़े की पूजा करने वालों को करनी पड़ी। ये वाकया बनी इसराइल के लिए एक अजीम आजमाइश था क्योंकि ये मौजज़ाना निजात फिरौन से आजादी के फौरन बाद पेश आया। इसने जाहिर किया कि सदियों से मिस्र में बुतों को देखते रहने की वजह से इनके दिलों में तौहीद का अकीदा अभी पूरी तरह मजबूत नहीं हुआ था। वो मादी चीज को पूजने की पुरानी आदत की तरफ आसानी से पलट गए। दोस्तों, सामरी की बुराई का सबब इसके इल्म का गलत इस्तेमाल और नफ्स की पैरवी था। बावजूद इस रूहानी पसमंजर के इसने अपनी आजाद मर्जी को अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल किया। ये कहानी हमें बताती है कि नेमत और इल्म का सही इस्तेमाल ही इंसान को गुमराही से बचा सकता है।